अब जिधर से चाहे गुजर जाए कारवां, वीरानियां तो सब मेरे दिल में उतर गई। नमस्कार, आदाब, मैं उमैर आज़मी स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के बरौली गांव में। आपको बता दें, जैसे ही आरक्षण और पंचायत चुनाव की लिस्ट जारी हुई है, तभी से चुनावी जो सियासी सरगर्मियां हैं वो भी काफ़ी तेज़ हो गई हैं। और इस वक्त हम आजमगढ़ में मौजूद हैं शिबली साहब और कैफी साहब की सरजमीन पर। कहा जाता है कि आजमगढ़ ने सियासत में जिसको एक शिनाख्त, अपनी एक पहचान बना लिया और वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सियासी लीडर हुआ। तो अभी सियासी सरगर्मियां तेज़ है, तो इसी उम्मीदवार हाजी रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम कुछ खास बातचीत करेंगे। आज हम उनके गांव में इस वक्त मौजूद हैं और उनके साथ उनके गांव वालों का सैकड़ों की तादाद में जो है मजमा हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। स्वागत है रिजवान साहब आपका। पहले तो ये हम जानना चाह रहे हैं कि आपके मंसूबे क्या हैं इस चुनाव लड़ने के। महाप्रधान पद के उम्मीदवार अभी आप हैं। देखिए, मेरा मंसूबा जो है और जो मेरा यहाँ जिला पंचायती चुनाव लड़ने का मकसद है, सिर्फ ये है कि यहाँ की लाचारी और मजबूरी को देखते हुए मेरे दिल में ये ख्याल आया कि हम अब बिजनेस से हटके और उससे हटके थोड़ा से अब सियासत की जाए। तो इस बिना पे मैं यहाँ क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूँ कि मैं अपने जो असहाय लोग हैं, जो मजबूर हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, मैं उनका साथ दूं। जो परेशान हाल हैं, मैं उनकी परेशानी पे वक्त ज़रूरत पे खड़ा रहूं। ये सोच के मैंने ये फ़ैसला लिया कि मैं ये चुनाव लड़ूंगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो इलाका है फूलपुर का, तो अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ पे अभी मुहैया नहीं हो पाई हैं। और ये अलग बात है कि सांसद या विधायक की तरफ से आश्वासन ही जनता के हाथ लगता है। तो आपके महाप्रधान बनने के बाद क्या कयास लगाए जा सकते हैं? क्योंकि वैसे भी आप उतना डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि फंडिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जनप्रतिनिधि आप हो जाएंगे तो क्या आवाम की आवाज़ बुलंद करेंगे? बिल्कुल, मेरा जो मकसद है सिर्फ जनप्रतिनिधि का ही नहीं, बल्कि मैं ये सोच के आया हूँ मैदान में, फील्ड में, कि मैं अपने स्तर से अपने लोगों का सहयोग कर सकूं और उनकी जो समस्याएं हैं उस पे मैं अपनी आवाज़ उनकी आवाज़ से मिलाकर लब्बैक कहकर उनके साथ खड़ा रहूं। इस बिना पर मैंने ये बिड़ा उठाया है और ये मेरे गांव के सभी लोगों ने ये मेरे साथ मिलकर ये फैसला किया है कि ठीक है, हम लोग मिलकर यहाँ लोग जो कैंडिडेट हैं महाप्रधान पद के यानी उम्मीदवार जो हैं वो किसी न किसी पार्टी से जो जुड़े हुए हैं। तो आप भी किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं या फिर ऐसे ही निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हम बहुत पहले से पार्टी से हमारा ताल्लुक़ था और है भी। हम राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से हैं, ठीक है। और एक वो ऐसी पार्टी है जो ईमानदार छवि के लिए जानी जाती है, एक आजमगढ़ की अच्छी पार्टी है। तो मैं बिल्कुल उलमा काउंसिल के साथ हूँ और उलमा काउंसिल के टिकट से चुनाव लड़ूँगा यहाँ से। उनके बिल्कुल जो उनका बताया हुआ, जो उनके इरादे हैं कि मुस्लिम हिंदू साथ चलेंगे, ये इस नीयत और इस मकसद से हम यहाँ सियासत कर रहे हैं और उस बिना पर मैं यहाँ चुनाव लड़ूंगा। इंशाल्लाह हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर मैं चुनाव लड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यहाँ पे और भी तमाम लोग हैं, आइए उनसे हम कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। मैं सदरपुर बरौली ग्राम से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद हूँ। जिला पंचायत जो क्षेत्र के उम्मीदवार हैं आपके रिजवान साहब, तो क्या लगता है कि कुछ नई तब्दीलियां होंगी? इंशाल्लाह बेशक होंगी। असल में हम लोग राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जो है, ये पार्टी जब इसका वजूद हुआ है तो ये जो है जुल्म के कोख से हुआ है, समझ रहे हैं। और हम लोग जो है, हम लोग उसी रोज़ से लगे हैं। हमारा एक ही नारा, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक नारा है, एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। और हम ज़्यादा बात नहीं करें। लोग हैं ग्रामीणों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम जमाल अहमद है। जी, तो ये बताया कि क्या उम्मीदें, क्या कयास लगा रहे हैं कि हाजी रिजवान साहब मान लीजिए महाप्रधान के जीत जाते हैं, उसके बाद फिर कुछ नई तब्दीलियां होंगी क्षेत्र में? जी, मेरे हिसाब से तो तब्दीलियां बहुत होंगी। जैसा कि मेरी उम्र जो है अभी 32 साल है, ठीक है। मैं 32 साल से बहुत लोगों को देखा हूँ जो महाप्रधान हुए हैं, उन्होंने क्या किया। उनसे मुझे ये समझ में आया कि अब इस बार जो विकास की जो नदी बहेगी वो हाजी रिजवान खान साहब ही इस गांव का, इस क्षेत्र का जो है विकास कर पाएंगे। और इनके जैसा ईमानदार और साफ छवि वाला नेता अभी तक हमको नहीं मिला है। इस बार हम पूरी उम्मीद है कि जो हाजी रिजवान खान साहब इस बार हमारे क्षेत्र से लड़ रहे हैं, उनको जो है चुनाव जिताकर यहाँ से भेजा जाए ताकि यहाँ के आसपास की जो दिक्कतें हैं और जो भी
समस्या उसका ये समाधान करेंगे। ये ऐसा जो है हमारा जो इस बार सोचना भी है, और हम जानते हैं कि अगर इस बार जीतेंगे तो 100% ये जो है विकास की नदी यहाँ से। मास्टर वैद साहब बोल रहा हूँ मैं। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मैं इसी गाँव से? मेरा इसे फूलपुर से ताल्लुक़ है। मैं इसी क्षेत्र में पढ़ाता हूँ। मैंने यहाँ कम से कम जो ये क्षेत्र है 22 गांव का, महाप्रधान का 22 गांव का क्षेत्र है। मैंने देखा है, हर गांव में गया हूँ, कहीं किसी ने एक ईंट नहीं लगाई। जो भी महाप्रधान हुए आज से 20 साल से किसी ने एक ईंट नहीं लगाई। बाकी अब रिजवान साहब आए हुए हैं तो हो सकता है इनसे उम्मीद है, क्योंकि अभी लॉकडाउन में बड़ी खिदमत की गरीबों की, बहुत खिदमत की है। वो कम है, उसका बयान कम क्या जो ना कहा जाएगा, उनका काम बहुत कम कहा जाएगा, लेकिन बहुत खिदमत की। आपके एतबार से क्या रिजवान साहब आए हैं तो क्या परिवर्तन लाएंगे? इंशाल्लाह परिवर्तन लाएंगे, पूरी उम्मीद है। जब लोगों भूखे मर रहे थे, इन्होंने काम किया है। अब जब जीत के जाएंगे तो इंशाल्लाह काम होगा। मेरा नाम मोहम्मद यासिर आज़मी है और मैं इसी गांव से ताल्लुक़ रखता हूं। मैं मुंबई में रहता हूं और बतौर शायर की हैसियत से सीखना सिखाना मेरा लगा हुआ है। और आपके प्रेस के माध्यम से मैं ये अपने गांव वालों को और अपने क्षेत्र के इलाके वालों को सबको ये इत्तला देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये जो हाजी रिजवान साहब हैं, ये बहुत ही बेहतरीन कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। इनको इंसानियत के बुनियाद पर इनको चुन कर लाया जाए, ना कि किसी पार्टी को देखा जाए कि ये पार्टी ये कर रही है, वो कर रही है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उलमा काउंसिल पार्टी जो है, मुसलमानों का कोई भी काम आता है, ये सबसे फ्रंट पर आकर के ये उनका काम करके देती है, चाहे कोई इस बात को यकीन करे चाहे ना करे। ठीक है। और मैं दुआ करता हूँ, सब लोग से इल्तिजा करता हूँ कि हाजी रिजवान खान साहब को आगे लाया जाए, इनको जिता के लाया जाए। इंशाल्लाह इनसे पूरी उम्मीद रखता हूँ कि ये पूरा काम करेंगे, विकास करेंगे और सबको कामयाबी इंशाल्लाह मिलेगी इंशाल्लाह। शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए थे। तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ पे जो है युवाओं का एक मजमा, एक हुजूम हमारे साथ मौजूद था। कुछ लोगों से हमने ख़ास बातचीत भी की है। आपको बता दें, इस वक्त हम शिबली के शहर आज़मगढ़ में मौजूद हैं। ये वही आज़मगढ़ है जिसे राजा आज़म शाह ने कभी बसाया हुआ था, और बहुत सी ऐसी चीज़ें आज़मगढ़ में रही हैं जिसको कभी कभी बदनाम भी किया गया है। लेकिन ये अलग बात है, यहाँ से बहुत से दानिश्वर और बहुत से साहित्यकार निकल करके वह पूरी दुनिया में आज़मगढ़ का जो है सही परिचय बता रहे हैं। एक तरीके से आज़मगढ़ को एक सही और जिस तरीके से आज़मगढ़ की जो सच्चाई है उसको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी अहम कड़ी ये भी है कि आज़मगढ़ से जो भी सियासी लीडर यहाँ से उभरा, वो पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक शिनाख्त और अपनी एक पहचान रखने लगा। वजह उसकी ये है कि यहाँ की जो मिट्टी है वो सियासत के एतबार से भी काफ़ी ज़रखेज़ बताई जाती है। यहाँ से काफ़ी साहित्यकारों के साथ साथ सियासी लीडरों से भी भरी लबरेज़ है ये सरजमी आज़मगढ़। तो इस वक्त हम लोग जो है मौजूद थे, हमारी जो टीम थी वो कैफ़ी के गढ़ में, आज़मगढ़ में हम लोग मौजूद थे, और जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उसके बारे में हम लोग पड़ताल कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या समाज में और ज़मीनी स्तर पर क्या विकास हुआ है पूरे आज़मगढ़ में। क्योंकि हमेशा से ही आज़मगढ़ को एक अलग एतबार से आतंकवाद के नाम से हमेशा से बदनाम किया जाता था। लेकिन हमने जब इसकी पड़ताल की तो हमें ये निकल करके हमारी नज़रों में वो चीज़ें सामने आई कि यहाँ पे विकास तो कहीं नहीं हुआ है, लेकिन ये अलग चीज़ है कि जनता के विश्वास के साथ जो है हमेशा ही खेला गया है, छल कपट किया गया है जनता के साथ। यहाँ के जो विधायक है, सांसद हैं, लोगों का ये भी कहना है कि वो आते भी नहीं हैं और मिलते भी नहीं हैं, और समाज में अगर कोई छोटी बड़ी घटना घटित हो जाती है यानी वो शोक में भी नहीं आते हैं। तो ये आज़मगढ़ की एक सच्चाई है जो आपके सामने हम दिखा रहे थे, और लोगों से हमने काफ़ी बातचीत भी की थी। फूलपुर से ज़िला पंचायत क्षेत्र फूलपुर से जो है महाप्रधानी पद के उम्मीदवार जो है हाजी रिजवान साहब हैं, उनसे हमने ख़ास बातचीत की है। उनका ये दावा अब है कि इस क्षेत्र की तस्वीर बदलेंगे, अगर हम आएंगे, जनता ने विश्वास किया तो इस फूलपुर जो महाप्रधानी यहाँ के 22 गांव होते हैं तो 22 गांव की जो तस्वीर है वो बदलेंगे हाजी रिजवान साहब। लेकिन ये भी सच्चाई उन दिनों देखी जाएगी जब ये हाजी रिजवान साहब महाप्रधान बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आज़मगढ़ में बहुत से ऐसे सियासी लीडर रहे हैं जो हमेशा से ही जनता को आश्वासन का चकमा दिए हैं, आश्वासन दिए हैं, लेकिन जनता को आश्वस्त करते रहे। आज भी आज़मगढ़ के धरातल पर जब हमने देखा और पड़ताल की तो आज़मगढ़ में कोई भी विकास नहीं हुआ है। कैमरामैन इरफान अहमद के साथ उमैर आज़मी, बरौली, आज़मगढ़।